देखेंगे पासबुक की यहाँ पर एंट्रीज दी गई है। डेट का कॉलम होता है, इसके बाद चेक से लेन देन हुआ या कैश से। चेक है तो उसका नंबर, अमाउंट विड्रॉन यानी पैसा निकाला गया है या अमाउंट डिपॉजिटेड जमा किया गया है, और बैलेंस क्या है, इस तरह का यहाँ पर एंट्रीज होती है डेट के साथ। जैसे यहाँ पर 2/2/2016 कैश, अब यहाँ पर डिपॉजिटेड यानी 1500 जो है वो जमा किया गया है। अब बैलेंस कितना हो गया अकाउंट में, 7000। पहले जो भी रहा होगा उसमें 1500 ऐड करने के बाद अब जो बैलेंस है वो 7000 हो गया। 8/2/2016 उसके बाद जो है वो 8 तारीख को चेक के ज़रिए किया गया। चेक का ये नंबर था, अभी भी अमाउंट डिपॉजिट किया गया है यानी जमा किया गया है। 5000 जमा किया गया, पहले 7000 था, उसमें 5000 ऐड करने के बाद 12000 हो गया। इस तरह नेक्स्ट डेट 12/2/2016, यहाँ भी चेक के ज़रिए किया गया है, चेक का नंबर है। अब यहाँ विड्रॉन मतलब यहाँ पर 3000 जो है वो निकाला गया है। तो पहले 12000 तो उसमें से 3000 विड्रॉ किया गया, अब 9000 बैलेंस हो गया, है ना। इस तरह से यहाँ पर एंट्रीज होती है। फिर लास्ट में, मंथ के लास्ट में जो भी अमाउंट है उस पर जो इंटरेस्ट होता है, यहाँ पर 135 रुपीज़ जो है वो इंटरेस्ट है। तो यहाँ फिर उसको ऐड किया गया है, लास्ट में वो बताया गया है ना। तो यहाँ पर इस तरह से पासबुक आप लेकर अपने घर में भी किसी की देख सकते हो। अब आपको 6th स्टैंडर्ड में बताया गया है कि जो भी अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है या जो भी विड्रॉ किया जाता है बैंक से, या कर्ज लिया जाता है या जो जमा किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रिंसिपल। हर बैंक का अलग अलग रेट होता है ना। PCPA परसेंट पर एनम। फिर जितनी मुद्दत के लिए लिया जाता है दैट इज़ टाइम। जैसे यहाँ पर देखो, विद्या बोरोड अ सम ऑफ 30,000 रुपीज़ एट 8 PCPA इंटरेस्ट फॉर अ ईयर फ्रॉम हर बैंक टू बाय अ कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर खरीदने के लिए विद्या ने जो है वो 30,000 रुपये कर्ज लिए। इंटरेस्ट का जो रेट था वो 8 PCPA था फॉर अ ईयर यानी 1 साल के लिए। एट द एंड ऑफ द पीरियड यानी वक्त खत्म होने के बाद, शी हैड टू पे बैक एन अमाउंट ऑफ 2400 रुपीज़ ओवर एंड अबव व्हाट शी हैज़ बोरोड। यानी टाइम मुद्दत खत्म होने के बाद उसे जो है वो इतना रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा जितना उसने कर्ज लिया था। कर्ज उसने 30,000 लिए थे, उसके ऊपर उसको इतना देना पड़ा। सो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरेस्ट। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है, 30,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 8% पर एनम, है ना। इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर, 2400, और टाइम क्या है, 1 ईयर। ठीक है। अब द टोटल अमाउंट रिटर्न टू द बैंक, उसने बैंक को कितना रुपया वापस किया होगा, 30,000 प्लस 2400। ये इतना रुपया जो है वो उसने बैंक को वापस किया होगा, तो इसे कहते हैं अमाउंट। ये क्या होता है, अमाउंट होता है। सो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। अब 6th में जो है ईयर्स चेंज नहीं होता था, 1 ईयर रहता था, लेकिन प्रिंसिपल चेंज होता था। अब यहाँ पर प्रिंसिपल भी बढ़ेगा और टाइम भी बढ़ेगा। तो जैसे मुद्दत बढ़ेगी और जैसे जैसे प्रिंसिपल बढ़ेगा तो दोनों के बढ़ने से इंटरेस्ट बढ़ता है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट मालूम करने के लिए आपको एक फार्मूला दिया गया है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है आई इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इस फॉर्मूले का यूज़ करके बहुत ही आसानी से आप इंटरेस्ट मालूम कर सकते हो अगर प्रिंसिपल, रेट और टाइम दिया जाए तो। एंड अमाउंट का फॉर्मूला आता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। See practice set number 40, question number 1. If Rehana deposits 1500 rupees in the school fund at 9 PCPA for 2 years, what is the total amount she will get? रेहाना जो है वो स्कूल फंड में 1500 रुपये जमा करती है और रेट जो था वो 9 PCPA, 9% पर एनम। यानी अगर आप 1 साल के लिए 100 रुपया उधार लो या जमा करो तो आपको 9 रुपये इंटरेस्ट का मिलेगा, लेकिन कोई 100 रुपये पर कारोबार नहीं करता है, ठीक है। 2 ईयर्स, यहाँ पर ईयर भी बढ़ गया है और यहाँ प्रिंसिपल भी बढ़ गया है। 100 रुपये की बजाय 1500 है और यहाँ 1 साल की बजाय 2 साल है ना। तो साइमल्टेनियसली हमारा इंटरेस्ट भी इंक्रीज होगा। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट शी विल गेट, कितना रुपया उसको मिलेगा मुद्दत खत्म होने के बाद। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है,
1500. What is the rate? 9 PCPA. And what is time? 2 year. सब लिखने के बाद हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है सबसे पहले, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखेंगे आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. व्हाट इज पी? 1500 इंटू व्हाट इज आर? 9. व्हाट इज टी? 2 अपॉन 100. 1010 gets cancelled, 1010 gets cancelled. It is equal to 15 into 9 into 2. 15 2s are 30 and 30 into 9, 3 9s are 27, to 70 rupees. ये क्या आया? इंटरेस्ट। लेकिन हमसे इंटरेस्ट नहीं पूछा है, क्या पूछा है कि कितना अमाउंट रेहाना को मिलेगा। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड अमाउंट? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आप इसको शॉर्ट में पी प्लस आई भी लिख सकते हो। प्रिंसिपल था 1500 प्लस इंटरेस्ट उसको कितना मिला? 270। तो कितना हो गया टोटल? 1770 रुपीज़। इतना अमाउंट जो है वो रेहाना को मिलेगा।